हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो नौमी है उसका जो व्रत था, मतलब नवरात्रि का, तो नौमी की वीडियोस और साथ में जो रावण दहन यानी कि दशहरा है उसकी वीडियो मैं कंबाइन करके दिखाने वाली हूँ। तो ये आप लोग को जो आज वीडियो देखने को मिल रही है ये जो है नवरात्रि की है और ये नौमी वाला दिन ही है जब मैंने सुबह जो है नहा धो के मैं तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कन्या के लिए जो है भोग वगैरह वो सब बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग मुझे पूड़ी छानते हुए बनाते हुए देख रहे हैं। तो सुबह जो है जल्दी उठ के ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ क्योंकि रात में ही तैयारी करके रखना पड़ता है। जैसे कि चने बनते हैं तो चने को भिगो देते हैं रात में ही, और फिर उसके बाद जो सुबह के टाइम पर है वो बनाया जाता है उसको। फिर तो मतलब यहाँ पर भोग में मैंने चना, हलवा, पूड़ी ये चीज़ बनाई थी। और बाकी फल फ्रूट हो जाते हैं, नारियल वगैरह हो जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, बताशे हैं। तो कंजक पूजा जो लोग करते हैं उन लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ना फटाफट बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फटाफट करनी पड़ती है, निपटानी पड़ती हैं, क्योंकि ये नवमी का जो दिन होता है ना, इस पे ये होता है कि जल्दी से जल्दी जो है कंजक पूजा का चीज़ें जो है कर दे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे यहाँ पर जो है पहले कंजकें थी मोहल्ले में, मतलब मेरी जो कॉलोनी है वहाँ पर, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर कंजकें नहीं मिल पाती है। तो मैं बहुत सालों से ना ये चीज़ करती आ रही हूँ कि मैं जो भोग हम बनाते हैं कंजक पूजा के लिए, वो हम मंदिर में पहले तो लगा के माता रानी को, और फिर उसके बाद हम जो गरीब बच्चे होते हैं ना, मंदिर के बाहर जो है बहुत सारी कंजकें भी होती हैं और गरीब जो लड़के हैं और औरतें होती हैं, तो उन लोगों को में भी वो खाना जो हम बनाते हैं वो हम बांट देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हो कि सराहने वाली जो मतलब चीज़ें हैं वो मैं हटा रही हूँ मंदिर में से। और साथ में मैं इसमें जो हमारे कंजकों के लिए मैं लेके आई थी, इस बार मैं टिफ़िन लेके आई थी, क्योंकि वो टिफ़िन जो है उसी में मैं सारा जो भोग का है पूजा का सामान वो रख के, और फिर उसी में वो पूरा टिफ़िन ही हम मतलब दे देते हैं गरीबों को। तो उसमें खाने का भोग भी हो जाता है और जो हम अपनी तरफ से देते हैं वो चीज़ भी हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाबियों में एक ख़ास तौर पे ये चीज़ देखने को मिली है। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बता दूं, पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग ये चीज़ जानते थे कि जो कंजक हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिए जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जो है हेयरबैंड वगैरह लेते हैं बच्चों के लिए जो कंजक होती हैं। बहुत से लोग स्टेशनरी यानी कि पेंसिल वगैरह ये सब चीज़ें ले लेते हैं। बहुत से जो है चूड़ी लेते हैं, बहुत से ऐसे करते हैं कि अलग अलग तरह के। तो मैंने जो है ना वो टिफ़िन लिए थे और वही चीज़ जो है मैंने हस्बैंड को सारे टिफ़िन जितने थे वो पूरे उसमें भोग लगा के और दे दिया था। इस टाइम पर आप लोग देख रहे हो, इस टाइम पर हस्बैंड जा चुके थे, वो टिफ़िन लेकर मंदिर में वो बांट चुके थे। और जो नाश्ता पानी हुआ था, जो खाना वगैरह मतलब भोग वगैरह जो सब बना था खाने आने के लिए, तो वहाँ पे उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो है खाली करी, सारे बर्तन। और उसके बाद ये बर्तन मैं आप देख रहे हो मैं साफ़ कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद और फिर हम लोग कॉलोनी में भी प्रसाद जो है वो सारा देते हैं एक दूसरे को, मतलब बांटते हैं। तो कॉलोनी में भी मुझे बांटना था क्योंकि कंजकों को तो दे चुकी थी, लेकिन अब जो है बाकी कॉलोनियों में देना था प्रसाद। तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन गंदे रहते हैं ना तो काम ऐसा लगता है जैसे रुका हुआ है। तो नौमी का दिन जो है बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया था। और फिर उसके बाद दशहरा आया, तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर ना दशहरे में हमने रावण दहन किया था। उसके लिए हमने जो घर पे ही हमारे जो बॉक्स खाली पड़े हुए रहते हैं ना, उनसे यहाँ पर रावण बनाया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा ना वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो थोड़ी ये लंबी थी और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाओ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड पे कर दिया है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, आई होप। तो मैं यहाँ पे ना सारे, हम जानते हैं कि हमको इसको जो है जलाना होता है, क्योंकि जलाना है तो इसीलिए कागज़
या गत्ता, मतलब ये सब चीज़ें का ही इम्पोर्टेंस रोल होता है कि हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जलने में ना प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए कागज़ से ही हमको रावण बनाना था। तो ये चीज़ें जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, ये मुझे सही लग रहा था, तो मैंने इसी से ही। और जो रावण है वो, उसकी बॉडी जो है, शरीर, वो बनाया। और उसके बाद फिर जो है छोटे छोटे जो गत्ते थे, उनसे पैर वगैरह और हाथ वगैरह वो सब चीज़ें बनाई। तो मेरा वैसे तो, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इरादा नहीं था ये बनाने का कि रावण बनाऊंगी उसको जलाऊंगी। लेकिन अचानक से कुशल ने बोला शाम होने से पहले कि मुझे जो है रावण बनाना है। अब उसके बस का था नहीं इतना, मतलब बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं हेल्प कर देती हूँ। अब ये होता है कि बच्चे इन्हीं सब चीज़ों से सीखते हैं। तो मैंने उसके सामने ही कैसे कैसे बनाया है उससे थोड़ा आइडिया लिया, उसको बताया। उसने मतलब जो मेहनत थी उसकी भी थी, क्योंकि वो जाके ये जो शरीर वाला था ना एरिया, ये वाला बॉक्स वही लेके आया था कि ढूंढ के। तो फिर हमने यहाँ पर जो है ना ये रावण तैयार किया था। और आप लोग देख रहे हो इसकी बॉडी तो, स्ट्रक्चर तो बना लिया था, अब उसको जो है एक तरह से डेकोरेट करना आप कह सकते हो, वो करना था। तो ये मेरे पास ना पेपर्स पड़े हुए थे, क्योंकि कुशल का जो स्कूल के प्रोजेक्ट बनते हैं, आप लोगों को मैं पिछली वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें से ये कागज़ बचे हुए थे। तो मैंने कहा इनको, इनका यूज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो बस इनको मैं यहीं पे यूज़ ले रही थी। बॉडी के ऊपर जो है ड्रेस के बनाने के लिए ये चीज़ का मैं यूज़ कर रही थी। तो मैंने जो भी रावण का स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा जो है मैंने इसी कागज़ से पहले तो किया, लेकिन ये कागज़ फिर भी कम पड़ गया था। तो जब कागज़ कम पड़ गया ना, तो फिर मुझे दूसरे जो स्क्रैप बुक आती है उसका जो पेजेस वगैरह है ना, वो सारे लेने पड़े। तो उन पेजेस को भी फिर मैंने, जैसे कि इसको चिपकाया है, तो वैसे ही उन पेजेस को भी दूसरे साइड पे चिपकाया था। तो आपको बता दूँ, ये जो गत्ता है ना, ये बहुत अच्छा स्ट्रांग मतलब गत्ता था। तो बॉडी जो है ना इसकी बहुत अच्छे से बन के आई थी। और पहले तो मेरा इरादा ये था कि ये जो पैर हैं इनको मैं उससे बनाऊंगी, थर्माकोल से। लेकिन फिर मैंने कहा यार जब बना ही रहे हैं तो फिर पैर भी हम गत्ते के ही बना देते हैं, क्योंकि जलने में थोड़ा सा सही रहेगा, अच्छे से जल जाएगा। तो फिर मैंने थर्माकोल से इसके जो पैर हैं वो नहीं बनाए, और मैंने गत्ते के ही बना दिए। तो यहाँ पे मैंने इन जो ये जो रावण बनाया है ना, इसके अंदर मैंने कोई भी पटाखे नहीं डाले थे, क्योंकि आप लोग जानते हो मेरी गली जो है ना वो छोटी है, और फिर बच्चे को जलाना था। तो मुझे ये हो रहा था कि अगर हम इसको जलाएंगे और उसके बाद कोई भी पटाखा जो है वो उड़ के किसी के घर में चला गया, या बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी कुछ, तो फिर वो चीज़ से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसलिए इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी पटाखे नहीं लगाए थे। और ये पूरा जो है आप लोग लुक देख रहे हो किस तरीके से बन के रेडी हुआ है, आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुशल बहुत ज़्यादा खुश था, और आप देख सकते हो वीडियो में कितनी ज़्यादा मस्ती वगैरह कर रहे हैं। जैसा कि आप देखा था कि रावण झुक नहीं सकता है, ये झुक गया, चलाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो खूब ज़्यादा मस्ती चल रही थी, और ये जलाने के लिए मैंने हस्बैंड से कहा कि आज जलाओ, लेकिन वो जलाते जलाते परेशान हो गए, लेकिन उनसे जला नहीं। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम ही जलाओ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जैसे कि बोला था ना कि इसका जो बॉडी शरीर में जिससे बना रही हूँ गत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो इसका प्रॉब्लम हमको ये हुआ कि मतलब जलने में इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया, आप लोग जैसे देख रहे हो। और मैं इसको मतलब बार बार जला रही थी। ऊपर का हिस्सा देखिए, जैसे फेस को जला दिया, उसके अंदर भी गत्ते वगैरह कागज़ वगैरह डाले हुए हैं, तो वो तो जल रहा था। लेकिन नीचे से ना उसको, जो इसका बॉडी है उसको जलाना बहुत ज़रूरी था, वरना ये जलने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। तो इस वजह से कोमल भी जो है कागज़ वगैरह लेके आ रही थी। फिर आंटी जो है हमारी वो अखबार वगैरह सब लेके आई, उन्होंने कहा कपूर वगैरह डालो, क्योंकि सब मोहल्ले में हमारे कॉलोनी के सारे जो हैं वो वहीं पे खड़े हो गए थे कि हाँ जलाना है जलाना है। सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे कि
मतलब बनाया है कि ये रावण घर में, और सबको बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे ना फिर आंटी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, चीज़ें लेके आई कि ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, और फिर उसके बाद कोमल भी और ढेर सारे कागज़ लेके आ गई। तो उनके मतलब मदद से काफ़ी टाइम बाद जो है ना इसमें अच्छे से जो है वो ये जलना शुरू हुआ। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि मैं मतलब राम जी बन के मुझे रावण का दहन करना पड़ा। वैसे तो देखिए राम जी आजकल के ज़माने में ना कोई राम बन पाएगा और ना ही सीता माता बन पाएंगी, तो वो चीज़ कहना तो गलत होगा। लेकिन एक ये चीज़ होती है ना कि रावण का दहन किसने किया था, राम जी ने किया था। तो फिर वही चीज़ है कि अगर मैं जला रही हूँ तो दहन मैंने किया, तो वो राम जी का एक वो चीज़ उस वे में मैं बोल रही थी। आप लोग मतलब इसको कुछ गलत मत लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, मैं इसका हाथ पकड़ के और एक डंडी से इसको रोके हुए हूँ। मैंने कहा पहले ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है अच्छे से आग पकड़ ले, तब मैं इसको आराम से नीचे लिटा दूंगी ताकि ये सही से और जल जाए। क्योंकि ना अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती और ये जल्द जल्द एकदम से गिरता तो चिंगारी वगैरह सब इधर उधर फैल सकती थी, और हम लोग सब किनारे ही इसके खड़े हुए थे तो किसी को लग ना जाए, तो इस वजह से मैं इसको पकड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये रावण दहन जो है वो किया और बहुत मज़ा आया था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद वगैरह भी सब में बांट दिया था कॉलोनी में। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आया। आप लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को बता दूं दिवाली का व्लॉग जो है मैं नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि ना ही डाल पाऊँगी, क्योंकि वो व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई। लेकिन अब मैं आगे जो है वीडियोस आप लोगों को भाई दूज की वो सब देखने को मिलेगी, और कुशल का जो फंक्शन है उसकी वीडियोस भी मैं डालने वाली हूँ। तो बस इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।